भगवान हनुमान और शनिदेव की कथा। त्रेता युग का समय था। शनिदेव, जो नवग्रहों में से एक माने जाते हैं, कर्म फलदाता और न्यायप्रिय देवता थे। उनका स्वभाव कठोर किंतु निष्पक्ष था। कोई भी, चाहे देवता हो, दानव हो या मानव, यदि उसने अधर्म किया तो शनि की दृष्टि उस पर पड़ते ही उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। शनिदेव को अपने इस प्रभाव पर गर्व था। वे प्रायः कहते, संसार में कोई नहीं जो मेरी दृष्टि से बच सके। राजा महाराजा हों या तपस्वी, सबको मेरे प्रभाव का फल भोगना ही पड़ता है। लेकिन इसी गर्व ने एक दिन उन्हें पवन पुत्र हनुमान की ओर आकर्षित किया। शनि ने मन ही मन सोचा, सुना है कि हनुमान अत्यंत बलवान हैं। उन्होंने सूर्य को बचपन में ही फल समझकर निगल लिया था, समुद्र लांघ लिया था और रावण जैसी शक्तिशाली सेना को नष्ट कर डाला। परंतु क्या वे मेरी दृष्टि का प्रभाव सह पाएंगे? यदि मेरी शक्ति के सामने वे भी टिक गए तो इसका अर्थ होगा कि संसार में मेरे समान कोई नहीं। इस विचार से प्रेरित होकर शनिदेव ने निश्चय किया कि वे स्वयं हनुमान से मिलेंगे। उधर हनुमान जी श्री राम की सेवा में निरंतर लगे रहते। वे कभी प्रभु के चरण दबाते, कभी नाम जपते, तो कभी धर्म की रक्षा में लगे रहते। उसी समय संध्या का समय था। जब वे ध्यान में बैठे प्रभु राम का स्मरण कर रहे थे, तभी वहां शनिदेव प्रकट हुए। शनि ने गंभीर स्वर में कहा, हे पवनसुत, मैं शनि हूं। संसार में कोई मेरी दृष्टि से नहीं बच पाया। अब तुम्हारी बारी है। मैं तुम्हारे ऊपर अपनी दृष्टि डालने आया हूं। हे शनिदेव, आप स्वयं धर्म और न्याय के देवता हैं। यदि यह आपका धर्म है कि आप अपनी दृष्टि सभी पर डालते हैं, तो मैं उसे टाल नहीं सकता। किंतु मेरी केवल एक विनती है, मैं अपने प्रभु श्री राम की सेवा में निरंतर लगा रहूं। यदि आपके प्रभाव से मेरी भक्ति में बाधा न आए तो आप जो उचित समझें करें। हनुमान के इस उत्तर से शनि कुछ क्षण के लिए चकित रह गए। वे सोचने लगे, यह वानर इतना सहज और निर्भीक क्यों है? अधिकांश लोग तो मेरे नाम से ही भयभीत हो जाते हैं। किंतु शनिदेव ने अहंकारवश अपने संकल्प पर दृढ़ रहते हुए हनुमान के मस्तक पर स्थान ग्रहण किया और अपनी दृष्टि डाल दी। जैसे ही शनिदेव मस्तक पर बैठे, सामान्यतः किसी मनुष्य का जीवन संकटों से भर जाता, किंतु हनुमान पर कोई प्रभाव न पड़ा। वे शांत भाव से बैठकर राम नाम का जप करते रहे। कुछ देर बाद हनुमान उठे और विचार किया, यदि शनिदेव को मुझ पर बैठना ही है तो ठीक है, किंतु उनकी यह लीला मेरी सेवा में बाधा न बने। परंतु लगता है कि ये उतरने का नाम ही नहीं लेंगे। तब हनुमान ने अपनी लीला दिखाने का निर्णय लिया। हनुमान तुरंत आकाश में उड़ चले और एक घने जंगल में पहुंचे। वहां एक विशाल साल वृक्ष दिखाई दिया। हनुमान ने अपनी पूंछ से उस वृक्ष को लपेट लिया और फिर अपने बल से उसे जोर जोर से झकझोरने लगे। हर झटके पर शनिदेव, जो उनके मस्तक पर बैठे थे, बुरी तरह हिलने लगे। उनकी आंखें चकराने लगीं, शरीर में पीड़ा भर गई। हनुमान कभी वृक्ष से टकराते, कभी पत्थरों से अपना मस्तक भिड़ाते, कभी आकाश में उलट पलट खाते। शनिदेव कराहते रहे, अरे अरे, बचाओ, हे पवन पुत्र, तुम यह क्या कर रहे हो? लेकिन हनुमान तो राम नाम में तल्लीन थे और पूरी शक्ति से अपने मस्तक को इधर उधर झकझोरते रहे। आखिरकार शनिदेव से सहा न गया। वे दर्द से कराहते हुए बोले, हे हनुमान, बस करो, बस करो। मैं मान गया कि तुम पर मेरा कोई प्रभाव नहीं। तुम अद्वितीय हो, अब मुझे मुक्त करो। हनुमान रुके और शांत स्वर में बोले, हे शनिदेव, मेरा उद्देश्य आपको पीड़ा देना नहीं था, किंतु यदि आप मुझे अपनी दृष्टि में बांध कर रखते तो मेरी प्रभु सेवा में बाधा आती। यह मैं सहन नहीं कर सकता। शनि ने हाथ जोड़कर कहा, सच है, तुम प्रभु के अनन्य भक्त हो। आज से मैं यह वचन देता हूं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से तुम्हारा स्मरण करेगा, तुम्हारी पूजा करेगा और हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, उस पर मेरी दृष्टि का प्रभाव कोमल होगा। मैं ऐसे भक्तों को अनावश्यक पीड़ा नहीं दूंगा। हनुमान मुस्कुराए और बोले, हे शनिदेव, ये आपका उदार वचन है। मेरी केवल यही इच्छा है कि संसार के लोग धर्म और भक्ति में लगे रहें। यदि आपकी दृष्टि उन्हें अधर्म से हटाकर सत्य मार्ग पर लाती है तो वह कल्याणकारी है, परंतु भक्तों को आप उनकी भक्ति में बाधित न करें। शनिदेव ने सहमति जताई और आशीर्वाद लेकर वहां से प्रस्थान किया। कहा जाता है कि उसी दिन से शनिदेव और हनुमान जी के बीच एक विशेष संबंध स्थापित हो गया। शनिदेव अब भी कर्म के अनुसार दंड देते हैं, परंतु जो लोग हनुमान की शरण लेते हैं उनके लिए वे दयालु हो जाते हैं।
इसी कारण आज भी शनि की पीड़ा से ग्रस्त व्यक्ति शनिवार को हनुमान मंदिर जाकर पूजा करते हैं, सरसों का तेल चढ़ाते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होकर पीड़ा कम कर देते हैं। भक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। जब हृदय में प्रभु के प्रति निस्वार्थ प्रेम हो तो ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव भी निष्क्रिय हो जाता है। शनिदेव का अहंकार कि कोई उनसे बच नहीं सकता, हनुमान की भक्ति और शक्ति के आगे झुक गया। हनुमान ने यह दिखाया कि सच्चा भक्त अपने इष्ट की सेवा में किसी भी बाधा को सहन नहीं करता। हनुमान सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। यही कारण है कि उन्हें संकट मोचन कहा जाता है। हनुमान और शनिदेव की यह कथा केवल पौराणिक प्रसंग नहीं, बल्कि यह बताती है कि जीवन में चाहे कैसी भी कठिनाई या ग्रहों का प्रभाव क्यों न हो, यदि मन में भक्ति, श्रद्धा और सेवा भाव हो तो कोई भी शक्ति हमें विचलित नहीं कर सकती। अहंकार चाहे देवताओं में भी क्यों न हो, अंततः विनम्रता और भक्ति के आगे उसे झुकना ही पड़ता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।